जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ चुका है एंड ये प्रोडक्ट है What? He can write it now? One take, one take, one take, one take. Oh my god, what a hardcore leg workout. I feel so tired. And to top it up, what a start to the day. मैं उठ गया था टाइम पे, 5 बजे उठ गया जिम आने के लिए, बट पता नहीं क्यों कहाँ कैसे क्या डिले हो गया. मेरे को जिम आते आते सुबह के 6:30 बज गए थे. अब आई एम श्योर ये जो मैं अगला बोलने वाला हूँ बहुत सारे लोग नफरत करेंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे लोग क्या मेरी खुद की बीवी आंचल खुद को उसको पसंद नहीं आएगा. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मॉर्निंग इतनी जल्दी सुबह हो जाती है ना, समर में जो जल्दी सुबह होता है, आई डोंट लाइक इट एंड आई हैव अ लॉजिकल रीजन व्हाई आई से. वो सुबह पता है जब अंधेरा होता है और मैं वर्कआउट करने आता हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कि येस आई एम अप फॉर द ग्राइंड व्हाइल द वर्ल्ड इज स्लीपिंग. आई एम गोइंग टू द जिम. आई फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि चल यार मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ अपना, आई एम गेटिंग माई वर्कआउट इन एंड आई एम कॉन्करिंग द डे, स्टार्टिंग द डे विद अ वेरी हाई नोट. लेकिन यही अगर जब मैं जिम आता हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, मुझे लगता है क्या यार पूरी दुनिया उड़ गई है, मैं अब जाके जिम आ रहा हूँ तो कितना ही कौन सा ही महान काम कर लिया मैंने. एनीवेज ये मेरा पर्सनल दिमाग का प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक इसमें किसी और को ब्लेम करना चाहिए. ये जो लाइट है वो काफ़ी इंपैक्ट करता है आपके दिमाग पे, आपके मूड पे, आपके बिहेवियर पे. सो इसलिए जो लोग विंटर में बहुत डिप्रेस फील करते हैं, दे हैव द राइट रीजंस टू फील, बिकॉज बहुत अंधेरा अंधेरा डजंट गिव यू पॉजिटिविटी वर्सेस बहुत सारी लाइट डेफिनेटली गिव्स यू पॉजिटिविटी. बैक टू माय फेवरेट एंगल. दूसरा रीज़न मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा दिन अच्छा शुरू नहीं हुआ, ये मेरा DJI माइक मिनी का डब्बा है. इसको मैंने ओपन किया जिम में आने के बाद, तो इसके अंदर माइक्रोफोन है ही नहीं एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है. और ये जो आवाज़ है इज़ बेसिकली फ्रॉम द ऑन बोर्ड एक्शन 5 Pro. ये मुझे नहीं पता कहाँ गया है, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये टिक्की ने कहीं छुपा दिया है. अब घर जाएंगे टिक्की को उठाएंगे, उसके मूड पे डिपेंड करेगा. अगर उसका मूड बढ़िया है तो हमको वो तुरंत दे देगा, अगर मूड बढ़िया नहीं है तो इसको ढूंढने में हालत ख़राब होगी. इसके लिए टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए ना, जैसे एप्पल एयर टैग्स आते हैं, वैसे इसमें भी कहीं एक एयर टैग आ गया अगर, तो कहाँ है वो हम बिल्कुल फ़ोन से ढूंढ सकते हैं. एनीवेज मेरा दिन तो काइंड ऑफ हिट एंड मिस शुरू हुआ. आई होप आपका दिन अच्छा शुरू हुआ है. व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. टूटू के स्कूल से ना एक फॉर्म आया, अगर आप अपने बच्चे को अलाउ करते हो कि ब्रेक्स में वो बाहर जाए, बाहर इन द सेंस नॉट स्कूल पेरीमीटर के बाहर, बट वो जो एक पार्क है वहाँ जाए, खेले बच्चा, तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है. If you're in grade, like I think 6, recess, you're allowed to go outside the school as long as you come back. Oh, is it? Grade 6. From grade 6 onwards. अच्छा वो मुझे नहीं पता. That's why when we're going outside, there's a big line of older kids because they want to go outside of the school. ओके, तो मे बी उस वजह से शायद ये इन्होंने स्कूल ने शुरू किया होगा. तो हम एक्चुअली साइनिंग द डिक्लेरेशन कि मेरे बच्चे को जाने दो, स्कूल पेरीमीटर के बाहर नहीं बट विद इन द स्कूल कहीं पर भी जाना हो, अगर पार्क वगैरह जो एक अटैच पार्क है स्कूल के साथ. बट व्हाट रियली सरप्राइजेस मी इज द फैक्ट कि यार जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में तो कोई मॉम डैड ने कोई डिक्लेरेशन वगैरह साइन नहीं किया था, जो एटलीस्ट मुझे याद है. और हम पूरे स्कूल में कहीं पर भी घूम रहे होते थे एंड वी एक्चुअली वर इन अ प्रीटी बिग स्कूल कंपेयर टू यहाँ वाले स्कूल जो है उससे. हमारे मॉम डैड को पता भी होता था कि जब समर वेकेशन, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ यार, चलो स्कूल की तो बात छोड़ ही दो, समर वेकेशन हुआ करता था तो हम किसी पार्क जा रहे हैं, हम कहीं ग्राउंड, सॉरी पार्क तो उस समय में नहीं होता था, लेकिन हम लोग ग्राउंड वगैरह जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए. पूरा दिन भटक रहे रहते थे समर वेकेशन में. सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे. पता नहीं हमने, हमारे पेरेंट्स ने तो कोई डिक्लेरेशन वगैरह साइन नहीं की थी. बट आई थिंक वो टाइम पे ज़माना भी अलग था. ये अभी थोड़ा ज़माना भी अलग है. यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसनेस बहुत ज़्यादा लेते हैं स्कूल वाले कि भाई हमको तुम सू मत कर देना, ये मत कर देना, वो मत कर देना, वरना यहाँ पर केसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं. मिस्टर टिक्की, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू माई फ्रेंड. आपने ये देखा देखा सा लग रहा है आपको, ये क्या है? ये Microphone. माइक्रोफोन का तो केस है ये, बट इसके अंदर माइक्रोफोन कहाँ गया बेटा? यू टेक इट? यू डिडंट टेक इट? देन हु टुक इट बाबू? हमेशा ऐसा पहला शक टिक्की पे क्यों जाता है चल हमारा? नॉटी. आई एग्री. मैंने अभी बीच में कमेंट भी पढ़ा था किसी पिछले एक वीडियो पे, हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने लिखा टिक्की इज अ वेरी नॉटी बॉय. मैंने बोला हाँ, इज अ वेरी नॉटी बॉय. इट इज. ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ. No. Have you seen it anywhere? Yes, no, maybe. Yeah.
Where is it? I saw Didi was taking. दीदी क्यों लेंगे बेटा ये? और अगर दीदी लेंगे तो दीदी इसको वापस रखेंगे भी. अच्छा, you saw? हाँ, you're not lying. I know you saw. Okay, so let me ask Didi then. But now she's in school, and Didi took the microphone, this one, in school. I think टूटू पता है वो क्लास गई थी. कौन सा क्लास गई थी वो? सिंगिंग क्लास. हाँ नहीं हाँ, सिंगिंग क्लास. उस वक्त उसके इसमें लगा हुआ था यहाँ पे, गलती से वो छोड़ दिया था. उसने मेरे को दिया था, मेरे जीन्स के पॉकेट में है. आई थिंक ये सही बोल रहा है. एंड इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ. लेट्स सी इसके अंदर है कि नहीं है. टिक्की ने मेरे को याद दिलाया यार, लिटरली मैं तो ऐसे ही सोचा था टिक्की के है मैंने हाथ डाला अंदर. हाउ है ये रहा. एक ही था. एक ही, हाँ, क्योंकि टूटू के इसमें एक ही लगा हुआ था ना. दूसरा कहाँ है? दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ है ये, बट एक तो मिला मुझे यार. ये मेरे जेब में पड़ा था. कैन यू इमेजिन? एंड मुझे याद तक नहीं था. ऑनेस्ट टिक्की, ओ माय गॉड. और मैं तो ऐसे ही शक कर रहा था टिक्की के ऊपर यार. मुझे लगा था टिक्की ने ले लिया. टिक्की, यू आर सच अ स्मार्ट बॉय. थैंक यू. ओ माय गॉड. हम जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती जाती है, हमको चीजें याद नहीं रहती, लेकिन बच्चों को सब कुछ याद रहता है यार. चलो एक तो मिल गया, अभी दूसरा मुझे ढूंढना है. घर में गया वो मेरे पास ही होगा, वो पता नहीं कहाँ रखा. ये कनेक्ट करने से देखो आवाज में आपको डिफरेंस पता चलेगा. ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. अब तक तो जो भी मैं बात कर रहा था वाज इन नॉर्मल मोड. अब आ गया भाई माइक्रोफोन कनेक्टेड. अब आवाज में देखो डिफरेंस लगेगा, आवाज में दम लगेगा. अभी है ना, लग रहा है ना. अभी आप बोलो हेलो नहीं, और बोलो हेलो. राधे राधे बोलो. राधे. क्या बात है. वाह. Papa. थैंक यू टिक्की. I saw Didi was taking 2 of the microphones. ठीक है, अब मुझे बहुत ज्यादा बिलीव हो रहा है इसके ऊपर. I'll ask Didi when she comes back from school. Yes. Didi took this 2. 2? Okay. Thank you so much. Thank you so much. सुबह तक वेदर एकदम बढ़िया था और पता नहीं कहाँ से अचानक से बारिश शुरू हो गई. एंड आज बहुत टाइम के बाद, मुझे लगता है 4, 5, 6 महीने हो गए रहेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कब मैं लास्ट आया था अपने डेंटिस्ट के पास. तो मैं अभी वापस आया हूँ अपने डेंटिस्ट के पास. इस बार क्लीनिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आई हैव बीन स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ माई डेंटल हाइजीन एंड ओरल हाइजीन. मैं एवरी रात को ब्रश करके सोता हूँ, एवरीडे रात को फ्लॉसिंग कर रहा हूँ. तो आई एक्चुअली कैन सी द डिफरेंस. अब तक यूजुअली अगर मैंने नहीं किया होता ना ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो आई एम श्योर मेरे दांतों में मतलब वो क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट आ गया होता, क्लीनिंग का टाइम आ गया होता. लेकिन कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, विच मेक्स मी फील सो नाइस. आज मैं आया हूँ एक पीछे वाला जो मेरा दांत है, जो आई थिंक आई डोंट नो अगर मैंने पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन पीछे वाला जो एक दांत है उसमें एक फिलिंग है. वो फिलिंग जो है वो लोग बोल रहे हैं कि उसको तोड़ के न्यू फिलिंग करनी है. क्यों? क्योंकि ना पीछे वाले दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना फूड पार्टिकल जाके अटक रहा है. लास्ट टाइम जब मैं आया था क्लीनिंग कराने के लिए तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया वो चीज़. लेकिन एक ड्रॉबैक इसका ये है कि वो लोग इसको सुन कर देंगे, मतलब क्या वो एनेस्थीसिया दे देंगे. तो मुझे वो नहीं चाहिए था. अभी का टाइम हुआ है 10:30 और वर्किंग डे है. ऑफिस में तो मैंने बोल दिया है कि मैं 2 घंटे के लिए नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे बाद भी जब ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू टॉक, बिकॉज वो नमनेस जो है वो रहती है. लिफ्ट कहाँ रहे भाई? वो नमनेस रहती है. तो आई वांट टू ट्राई एंड सी कि उसके बाद की मीटिंग्स इम्पैक्ट ना हो. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मुझे नहीं पता कितना टाइम होगा. मुझे नहीं पता मैं व्लॉग भी कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा उसके बाद, बिकॉज कुछ बात ही नहीं कर सकते तो कैसे व्लॉग करेंगे. आई थिंक यही फिक्र है. 10:20 को मैं यहाँ पे आया था और अभी 11:06 हुआ है. तो आई थिंक 40 मिनट्स लगा मेरे को, बट ये बहुत ही बढ़िया अपॉइंटमेंट रहा. आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा खुद को लग रहा है. मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो पूरा सूजा हुआ है. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द राइट रीजंस, वो तो नम किया हुआ है इस वजह से. बट आई एम स्टिल एबल टू टॉक. वो सबसे बड़ी चीज़ है. मैंने उनको बोला कि यार मेरा ना अभी मैं फ्लॉसिंग रेगुलरली कर रहा हूँ, मैं ब्रश रात को रेगुलरली कर रहा हूँ, तो उससे कोई डिफरेंस लग रहा है क्या आपको? तो बोला आपका गम हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर गया है. लास्ट टाइम जब हमने गम हेल्थ आपका चेक किया था तो वो टाइम पे आपके गम के डीप पॉकेट्स बन गए थे. उनका एक मेजरमेंट होता है, सारे डेंटिस्ट समझ पाएंगे. 5 तक चला गया था
अब मैंने बिकॉज इतना ध्यान दिया है, इतना केयर किया है, रेगुलरली ब्रश किया है, फ्लॉस किया है, तो माई गम हेल्थ हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम, जो पॉकेट्स है हैव इम्प्रूव फ्रॉम 5 to 3, द लोअर द नंबर द बेटर, क्योंकि पॉकेट जितना डीप रहेगा उतना ज़्यादा आपका गम डिटोरिएट हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। तो बोली कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मैंने उसको पूछा लास्ट में कब आया था चेकअप कराने के लिए, सॉरी क्लीनिंग कराने के लिए, इट वॉज इन नवंबर से लेके अब तक क्लीनिंग नहीं कराया। बोला अभी ज़रूरत भी नहीं लग रही आपके दांतों के लिए बिकॉज यू हैव बीन मेंटेनिंग इट प्रीटी वेल। दूसरा उसने मुझे ये बताया कि मेरा फिलिंग क्यों वीक हो रहा है, इज बिकॉज उसने मुझे पूरा एक्सरे दिखाया। एक लास्ट दांत ऐसा है और एक दांत ऐसा है, और उसमें जो ये लास्ट दांत है ना उसके ऊपर पूरा व्हाइट कलर का है, वो ओल्ड फिलिंग है और बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर खाना फंस रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला दांत है वो ऐसे टेढ़ा है। टेढ़ा होने की वजह से आई थिंक वो बराबर फिलिंग जा नहीं पा रहा है या क्या नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो। अभी हमने उसको वो जो पुराना फिलिंग था जो व्हाइट कलर का था पूरा निकाल दिया और उस पर रीफिल किया है एंड चारों तरफ से थोड़ा सा कोशिश किया है कि उसको फिल करे। अभी होपफुली जाना नहीं चाहिए, खाना अंदर अटकना नहीं चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्राई करो, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी डिपॉजिट हो रहा है वहां पर खाना जाके, तो देन यू कम बैक टू अस एंड वील अगेन टेक अ लुक एट इट एंड ट्राई टू फिक्स इट। $386 का बिल हुआ एंड गॉड ब्लेस द इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है अपना, फ्रॉम आवर वर्क प्लेस, फ्रॉम नॉर्मल, बाहर से, हर जगह से इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है ताकि हमको कुछ भरने ना आए। $386, वरना अगर भरने आता would have been quite some substantial amount। जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतजार था, आई डोंट नो कितने टाइम से वेट कर रहे हैं हम लोग आंचल इस चीज़ का। आई थिंक 2-3 महीने तो हो गए होंगे, उससे ज़्यादा ही हुआ रहेगा मुझे लगता है। इतना टाइम से जो हम वेट कर रहे थे, हुए हैं लेकिन ज़्यादा लग रहा है। नहीं 2-3 महीने हुए हैं जब से ये प्रोडक्ट आ चुका था, लेकिन हमारे तक पहुंचने में टाइम लग गया। लेकिन ये चीज़ जो है वो ख़राब हो गई थी, वो बहुत टाइम से ख़राब हो गई थी। अब समझ ही गए होंगे। अब समझ गए हो, अगर नहीं समझे हो तो मैं अभी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ चुका है एंड ये प्रोडक्ट है हमारा, ड्रम रोल्स प्लीज, डायसन वैक्यूम। फाइनली डायसन वैक्यूम आ गया हमारा एंड ये हमें दुबई से आया है। एक इन्होंने डायसन वैक्यूम जो मेन यूनिट है ये भेजा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ख़राब हो गया इतनी जल्दी, तो उन्होंने हमको एक फ्री अटैचमेंट दिया है साथ में। लेकिन ये फ्री अटैचमेंट हमारे पास ऑलरेडी था, हमें तो काम पता का नहीं नहीं हमारे है। काम का नहीं है। Yes. खाली बैटरी हमें सेम यूज करनी पड़ेगी और उसका जो डस्टबिन अटैचमेंट, द मशीन इज न्यू, जो बार बार रुक रही थी। Hopefully this lasts longer than expected. I really hope so and let's give it a try। ये जो है हमारा पुराना वाला मशीन जो हमारे पास था and this ये is the हमारा new नया machine। वाला, जैसे ये उनका पुराना वाला और मैं नई वाली हूँ। अरे इसका बिन भरा हुआ है, let me empty this। So again this is the old machine। इसमें से मैंने डस्टबिन जो है वो निकाल दिया है, एक्सक्यूज इट, ये थोड़ा गंदा है, इसको साफ नहीं किया। बैटरी उन्होंने बोला सेम यूज करना है, तो which means कि बैटरी में कोई इशू नहीं था, the issue was with the actual unit itself। I think it will click। वो हाँ क्लिक करना चाहिए वो। नहीं, कोई बटन होगा यहाँ पे दबाने के लिए, है ना, तोड़ नहीं देना। अरे वाह, oh the smarter one is here। Yes। 1 2 3 go। हाँ साफ हो रहा है। क्या अबे मैं कचरा नहीं हूँ, कचरा तुम हो, जा बे। सॉरी। फाइनली चल गया ये रुक भी नहीं रहा। आई एम सो हैप्पी, फाइनली ये काम कर गया एंड हमारे पास ये नया आ गया एंड आई कैन नॉट टेल यू हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, बिकॉज बिलीव मी। हाँ बेटा, इट्स वर्किंग, कैन यू सी? हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी बिकॉज बिलीव मी, इतना चैलेंजिंग हो गया था घर साफ करना एवरी टाइम वो झाड़ू यूज़ करने में। अब इससे भले शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट एक मिनट, इससे टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन अच्छे से साफ होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अबे रुक बे, वो तो एक आदत की बात होती है। जब हमारे पास ये नहीं था तब हम झाड़ू से करते थे, या हमारे पास दूसरा वाला वैक्यूम क्लीनर है जो शार्क है, वो यूज़ करते थे एंड वी वर डूइंग गुड। वो वाला वायर्ड वाला है एंड वी आर डूइंग फाइन। बट जब ये आ गया तो उसकी आदत पड़ गई एंड इसके बाद वो झाड़ू से या शार्क वो यूज़ करने में वायर्ड के साथ इट वाज नॉट फन। अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये कनाडा तक कैसे पहुंचा, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। अगर आपको याद हो, मैंने शेयर किया था आपके साथ कि उन्होंने बोला था वो लोग कनाडा में तो ऑफकोर्स चेंज नहीं करेंगे, या कनाडा कस्टमर सर्विस में मैं कॉल करके पार्ट चेंज नहीं करवा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये खरीदा हुआ था दुबई में। तो मेरे भाई ने ये रिप्लेसमेंट के लिए या इशू के लिए वहाँ पर दुबई में कस्टमर केयर में डाला था एंड वहाँ से ये रिप्लेसमेंट यूनिट जो है उस तक पहुँच गया था एंड उसका कोई एक फ्रेंड है, वो ट्रैवल करके, एक्चुअली फ्रेंड भी नहीं, फ्रेंड की कोई एक फ्रेंड है, वो ट्रैवल कर रही थी कनाडा, तो उसके हाथ से भेजा बिकॉज वो बंदी थी, वो रहती थी टोरंटो में। तो मैं ऑफिस के बीच से निकल के गया था एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज नॉट एन ईजी वॉक, इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग वॉक फ्रॉम माय ऑफिस। ये सीएन टावर के पास चलते चलते इतना अच्छा लगता है, पता है, मतलब डाउनटाउन में वॉक करना एक इन इटसेल्फ आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। ऐसा आपको फीलिंग कहीं पर भी नहीं आएगा। आप किसी भी डाउनटाउन चले जाओ,
कहीं हैमिल्टन चले जाओ, किचनर चले जाओ, कोई भी डाउनटाउन चले जाओ, जो फीलिंग आपको डाउनटाउन टोरंटो में आती है ना, वो कहीं पर भी नहीं आती है। यहाँ की वाइब बहुत ही डिफरेंट है। ये वाली जो खिड़की देख रहे हो ना, ये पहले फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर वाली, ये वाली, यहाँ पर हम पहले दिन पे रुके थे जब हम फर्स्ट टाइम आए थे 2020 में कनाडा इंडिया से। और यहाँ पे जो खिड़की थी ना, ये खिड़की स्ट्रेट दिखती है यहाँ पे सामने सीएन टावर। ये व्यू के साथ हम लोग यहाँ पर रुके थे। मैं अब यहाँ से चलता हुआ जा रहा हूँ तो मेरे को मतलब पूरा सारा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। एग्जैक्टली इसी खिड़की पे हम लोग रुकते थे एवरीडे मॉर्निंग। जैसे सुबह मतलब वो नया नया था ना, तो वो सीएन टावर का जो पागलपन था, दीवानापन था, वो बहुत ही अलग लेवल पे था। तो बस यहाँ से सुबह उठो, ऐसे दरवाज़ा ओपन करो एंड सामने सीधा सीएन टावर दिखता था। वो व्यू के साथ मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया था जस्ट टू मेक श्योर कि हमको ये वाला कॉन्डो मिले जिसमें हम लोगों को सीएन टावर का व्यू मिले। क्या पागलपन था ना, बट वो उस वक्त नया नया जोश था, उस वक्त नया नया जुनून था कि हम कनाडा फर्स्ट टाइम हुए थे। मुझे अभी भी डेट भी एग्जैक्टली याद है। वो दिन था 21 जून 2020 जब हम लोग पहली बार कनाडा आए थे। और ये मतलब लिटरली पूरा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया यार। सारी पुरानी यादें याद आ गई। इस लेन पे इतना चले हैं। खैर पहले तो 15 दिन, क्योंकि जब हम मूव हुए थे तब वो टाइम पे कोविड चल रहा था, राइट बिटवीन कोविड था वो टाइम पे। तो पहला 14 दिन हमको क्वारंटीन करना पड़ा। तो क्वारंटीन हमने पूरा दिन पूरी रात हमने ऐसे ही बिताई है, बस वो खिड़की से ऊपर से देख के नीचे। एंड ये सारी सड़कें बस हमने नज़रों से देखी है। जैसे 15वां दिन हुआ हम अपने घर से बाहर निकले, एयरबीएनबी से बाहर निकले थे एंड वी टुक अ वॉक। एंड इसी एरिया में क्या सही था यार वो। ये हमारा फेमस स्पॉट था खाना खाने के लिए, अन्नलक्ष्मी। आपको पता है साउथ इंडियन फूड मेरे को कितना पसंद है, तो यहाँ पर हमेशा आके हम लोग खाते थे साउथ इंडियन फूड। एंड A1 पूरे टोरंटो में मेरे को पर्सनली अन्नलक्ष्मी का साउथ इंडियन बहुत मस्त लगता है। पूरे रास्ते की इन्होंने देखो वाट लगा दी है, देखो लुक एट दिस, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पता नहीं क्या कर दिया इस रास्ते का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में, मतलब सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, कनाडा में भी देखो यही हाल है। रास्तों का हाल देखो कितना बुरा है। हमने अक्सर सोचते हैं कि नहीं यार सिर्फ इंडिया में इतना बुरा हाल है या किसी डेवलपिंग कंट्री में ही बुरा हाल है, डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता होगा। बट यहाँ पर भी देखो इतने बुरे रास्ते हो गए ना। और ये पहले ऐसा नहीं था, पहले अच्छे थे ये रास्ते, पता नहीं इन्होंने क्या किया ऐसा। जब हम रहते थे तब तो बढ़िया था। 8 शार्लेट यहाँ पर जाना है, ये वाला कॉन्डो है, इसके अंदर जाना है और अपना पैकेज उठाना है। कहाँ से खुलेगा? हाँ यहाँ से। थैंक यू सो मच। दैट्स अ प्रीटी स्मॉल पैकेज। मेरे को लगा नहीं था कि इतना छोटा आएगा, बट आई एम ग्लैड चलो ये छोटा वाला पैकेज आ गया। एंड फाइनली आपको तो पता चल ही गया कि ये क्या है, बिकॉज आपने इसके पहले जो शॉट देखा रहेगा उसमें हम श्योर आपको पता चल गया रहेगा कि ये क्या है। बट ये कलेक्ट करने के लिए पता है मेरे को ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अपने ऑफिस से चल के आना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन था, मैं स्ट्रीट कार भी ले सकता था। जैसे देखो यहाँ पे पीछे स्ट्रीट कार है, ये वाली, ये जो टोरंटो की आन बान शान है, लाइफलाइन है। जैसे मुंबई में अपने मुंबई लोकल है ना, वैसे ये यहाँ की लोकल है, वो मैं ले सकता था। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि ना वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उसमें भी 3 चेंज करके आना था मेरे को। मैंने कहा यार इतना 3 चेंज करना है, उससे तो बेटर है कि मैं सीधा अपना वॉक करता हुआ हूँ। इस बहाने से मेरे थोड़े स्टेप्स भी हो जाएंगे। एंड बैक इनटू द ऑफिस। ओ माय गॉड कितना लंबा वॉक हुआ, 34 मिनट्स। और मैंने 118 कैलोरी बर्न की। 3 किलोमीटर वॉक कर लिया। वेरी नाइस। चलो लेट्स गो एंड फिनिश द वर्क। Tudu, I have 3 surprises for you. This is Are you ready? Actually, we have 3 surprises for you. Are you ready? Yeah. Surprise number 1 for you is. Can you turn this on? Oh my god, it's so much more powerful. अरे powerful नहीं, ये चल गया। ये आपने देखा नहीं? Look at this. Look at this. That's our old one? That's the old one. This is the new one. This is the new one. Oh, nice. We got the vacuum back. All जो the way खराब हो गया from था। Dubai? All the way from Dubai. That's right. How? उसकी कहानी तो आपने देख ही लिया कि कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद करके मेरे को वो फाइनली वो प्रोडक्ट मिला है। एंड हैट्स ऑफ टू विजय, इस तरह से अपना फ्रेंड ढूंढा एंड वहाँ से सारा सामान भेजा कनाडा, विच इज अ बिग थिंग। का खाली इंट्रो मैं दूंगी, दूसरे सरप्राइज का इंट्रो हाँ मम्मा देंगे। और अगर कुछ दुबई से आ रहा है तो दुबई से क्या नहीं Oh, Dubai chocolate. What? Dubai chocolate. Really? Yeah, Why do you think it is sent to you? because that's my favorite. And there you go. Let's find What out. is? Okay, let's find out. Oh, Dubai chocolate. दुबई चॉकलेट आ गई देखो आपके लिए, टूटू के लिए दुबई चॉकलेट। एंड लुक एट द हैप्पीनेस ऑन हर फेस। ओह माय गॉड। Oh, the best one.
हाँ, is कुनाफा the वाला। Kunafa one. Oh, there's 2 kunafas. Thank you. Not me. Tell thank you to चाचू। Thank you to Chachu. मेरे भाई को बराबर पता है कि टूटू को क्या पसंद है। टूटू को कुनाफा चॉकलेट इतना पसंद है, एंड इट डजंट मैटर कि वो कोई ओरिजिनल Yeah. ब्रांड वाला है या कौन सा नॉर्मल वाला है। शी जस्ट लाइक्स दैट कुनाफा वाला चॉकलेट। तो उसके लिए जब कभी भी अपना दुबई से कुछ भी आता है ना, हर बार वो मेरा भाई ये बेचता ही बेचता है, विच इज सच अ गुड थिंग। थैंक यू बोल दो चाचू को एक बार। Thank you, Chachu. ठीक है, एंड द सरप्राइज नंबर 3, There's आर यू रेडी more? फॉर इट? Yes. दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज। देखो नहीं हाँ। फर्स्ट सरप्राइज पापा ने दिया। Wait, can I think of this? No, can wait. I have a guess? I kind Wait. of have a guess in my वेट mind. फर्स्ट सरप्राइज No. पापा ने दिया, सेकंड मम्मा ने दिया और थर्ड देगा टिक्की। टिक्की, आर यू रेडी टू गिव द थर्ड सरप्राइज? Yeah. Are you ready for the surprise? Yeah? And your surprise is coming in 3, 2, 1. What? He can write it now! Can you believe it? Can you believe it? This boy can ride his bike. Can you believe this? Oh! This boy is so smart, so smart. पता है He कितनी? even turned it! He can turn, he can do everything. Look at him. पूरी तरह से round and round and round and round घूम रहा है. I told Who you. taught him? You? मैंने ना उसको सिर्फ 2 मिनट सिखाया। बोला बेटा ऐसे पैर ऐसे आगे आगे करो, आगे आगे करो। एंड उसको मैंने खाली इतना सिखाया कि आपका जो हैंडल है ना, आप जिस डायरेक्शन में करोगे ना, उस डायरेक्शन में आपकी बाइक जाएगी। बस मैंने सिर्फ इतनी चीज सिखाई उसको, एंड लिटरली सिर्फ 10 मिनट के अंदर दिस बॉय लर्नड एंड स्टार्टेड साइकिलिंग इन Yeah. लिटरली नो टाइम। ही इज सच अ स्मार्ट बॉय। अटका हुआ था। हाँ। He turned his handle like this and to take it that उसको side. मैंने उसको ना वो बेसिक ट्रिक समझ में आ गई। मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट इज कंप्लीटली ऑन हिम कि वो इतना फटाफट But- सीख गया। हाँ, he smart child. उसने like जो कैच किया इतना जल्दी, it was इनफैक्ट टूटू भी ऐसे ही सीख गई थी। टूटू भी 5 मिनट के अंदर तो उसने हम लोग मतलब ट्रेनिंग training यू में- लाइक इट। हम लोग यहाँ आए एंड वन इवनिंग मैं फोन पे अपनी बहन से बात करी थी एंड अंकल ने कहा मैं सिखाता हूँ उसको। मतलब टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो लगेगा। ट्रेनिंग में निकाल था उसने। Within 15 minutes he said आंशल सीख गई। I swear. Really? इतना फास्ट। गॉड ब्लेस दोनों बच्चे बहुत मस्त, इतने स्मार्ट हैं कि यू सीख गए। टिक्की, आर यू लाइकिंग टू राइड योर बाइक? Can I have the kunafa chocolate? यस, यू कैन हैव द कुनाफा चॉकलेट, बट डू यू लाइक टू राइड द That's बाइक? the kunafa from Dubai! मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है घर में। यहाँ पे बच्चों का एक्साइटमेंट It's अलग a लेवल पे चल रहा है। Galaxy. अच्छी चलाने लग गया है। ये देखो वो इतना फास्ट, कितना फास्ट चला रहा है। लुक एट हिम। टिक्की, आई एम कमिंग टू कैच यू। मैं आ गया पकड़ने टिक्की को।